गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। मैं बहुत समय से 9th और 11th के वीडियो बना रहा था। बच्चों की डिमांड थी सर 10th और 12th पर क्यों नहीं बना रहे। चिंता मत कीजिए, आप लोगों की मैं लाइव स्ट्रीम पर आ रहा हूं, इसीलिए सिर्फ आपके लिए। तो भैया टाइम को वेस्ट नहीं करते, टॉपिक को शुरू करते हैं। और टॉपिक क्या है? पावर। आइए बेटा देखते हैं पावर क्या होती है। तो ये पहले पावर की डेफिनेशन होती है, द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। मतलब कि कोई भी बॉडी एक सेकंड में कितना काम करती है, दैट इज कॉल्ड पावर। क्लियर है बात है? अभी थोड़ी देर बाद इसके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहले महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल देख लेते हैं। देख रहे हैं ना एमएस भैया हमारे। आइए देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी से क्या लेना देना है। देखिए ये हमारे मान लिया कि हमारे पास ये है धोनी भाई साहब। क्लियर हो गई बात है? ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हो गया हमारे पास धोनी भाई साहब, एमएसडी, बड़े मशहूर खिलाड़ी हैं इंडियन क्रिकेट टीम के और अच्छा भी खेलते हैं। और ये भागते भागते रनिंग करते करते यहाँ पर आ रहे थे। क्लियर हो गई बात है? ठीक। जब वो यहाँ से यहाँ गए तो उन्होंने बताओ कितना वर्क किया। मैंने कहा 10 जूल। कितना वर्क किया भैया? 10 जूल। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक जाने में इनको टाइम कितना लगा जल्दी से बता दीजिए। मैं ले लेता हूँ 4 सेकेंड। कितना टाइम लिया बच्चों? 4 सेकेंड। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं। तो भैया बताओ इनकी पावर कितनी होगी? तो भैया पावर का मतलब होता है कोई भी डिवाइस एक सेकेंड में कितना काम करती है। आइए देखो कैसे देखते हैं पावर के लिए कैसे काम करता है। वर्क कितना किया है? 10 डिवाइड बाय टाइम कितना है? 4। और भैया 10 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शायद 2.5 आएगा कि नहीं। तो क्या समझ में आया? यानी हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी हर एक सेकंड में कितने जूल का काम करते हैं? 2.5 जूल। कोई भी डिवाइस एक सेकंड में कितना वर्क करती है वो उस डिवाइस की क्या कहलाती है? पावर। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। मतलब कोई भी बॉडी एक सेकंड में कितना काम करती है वो होती है पावर। और अभी मैंने महेंद्र सिंह धोनी की भैया क्या निकाली? पावर निकाली। और वो पावर कितनी आई? 2.5। मतलब कि एमएस धोनी हर एक सेकंड में इतना वर्क करते हैं, तभी वो 4 सेकंड में यहां से यहां पर पहुंच पा रहे हैं। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं भैया फॉर्मूला क्या होता है। तो भैया फॉर्मूला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब भैया ऐसा यूनिट क्या होती है? तो भैया ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉट। क्लियर हो गई बात है? तो भैया थोड़ी देर पहले भी शुभम सर ने बताया था पावर कितनी निकली थी? 2.5। तो बताओ ये आगे क्या लगाऊंगा मैं? वॉट। समझ गए? मतलब कि एमएस धोनी की पावर कितनी है? 2.5 वॉट। क्लियर बात है? जूल नहीं बोलेंगे क्योंकि जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क डन की। न्यूटन नहीं बोलेंगे, न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। समझ गए? सेकंड्स नहीं बोलेंगे, सेकंड्स किसकी यूनिट होती है? टाइम की। और भैया पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट, इसलिए क्या बोला जाएगा? 2.5 वॉट। क्लियर बात है? आई होप यहां तक सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। वंस अगेन मैं रिकॉल करा दे रहा हूं। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर इज इक्वल्स टू W बाय T। ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉट। और 1 वॉट किसके बराबर होता है? जूल पर सेकेंड। अब भैया बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं शिवम सर ये जूल पर सेकंड कैसे आ गया? क्लियर है बात है? तो मैं आपको बताता हूं जूल पर सेकंड कैसे आ गया। देखिए भैया पावर का फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो जो पावर होती है, अगर मैं उस फॉर्मूले के बारे में बात करूं तो देखिए मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं। आइए, जितने पोर्शन की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है मैं उस पोर्शन को क्या कर ले रहा हूं? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं पावर के बारे में। जो पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम। भैया वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। और टाइम की यूनिट क्या होती है? जैक सेकेंड्स। तो भैया क्या फॉर्मूला बन गया? जूल पर सेकेंड्स। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि पावर की यूनिट वॉट भी होती है और पावर की यूनिट क्या भी होती है? जूल पर सेकेंड्स। आइए देखते हैं डिफाइन वन वॉट। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भैया। 2010, 2012, 2015 और अभी हाल फिलहाल में 2019 बहुत बार पूछा गया डिफाइन वन वर्ड, डिफाइन वन वर्ड। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपनी स्लाइड में इसमें ऐड कर दिया जाए। ठीक, क्लियर बात? ये आपकी स्लाइड है क्योंकि आपके लिए बनाई जाती है, मेरी नहीं है क्योंकि मुझे तो आता है और आपको सीखना है। आइए, वन वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी बॉडी, ये ले लेते बॉडी, बताइए कौन है? हमारे एमएस धोनी। अगर एमएस धोनी भाई साहब अगर एक सेकंड में, ध्यान देना, एक सेकंड में अगर 1 जूल का वर्क करते हैं, समझिएगा,
अगर एमएस धोनी भाई साहब 1 सेकंड में अगर 1 जूल का वर्क करते हैं तो उसी को कहते हैं 1 वॉट। क्या कहते हैं बच्चों? 1 वॉट। मतलब कि कोई भी बॉडी 1 सेकंड में अगर 1 जूल का वर्क करेगी तो वो कहलाएगा 1 वॉट। डेफिनेशन देखिए, 1 वॉट इज अ पावर, द पावर प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन फॉर 1 सेकंड। मतलब कि वर्क डन होना चाहिए 1 जूल और टाइम भी कितना लेना चाहिए? 1 सेकंड। दिस इज नोन एज डिफाइन 1 वॉट। इसी को हम कहते हैं 1 वॉट। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए देखते हैं कमर्शियल यूनिट के बारे में। सर एक कमर्शियल यूनिट क्या होती है? जो बिजनेस के लिए यूज की जाती है। वो यूनिट्स जो बिजनेस के लिए यूज की जाती हैं उसको हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट। जैसा कि आप देख रहे हैं कमर्शियल यूनिट लिखी हुई है। तो सर 1 वॉट कौन सी यूनिट थी? 1 वॉट ऐसा यूनिट थी बच्चों। कौन सी यूनिट थी? जल्दी से बता दो। ऐसा यूनिट। क्लियर बात है? वॉट कौन सी यूनिट है? ऐसा यूनिट। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? कमर्शियल यूनिट। बेटा कमर्शियल यूनिट क्या होती है? 1 HP। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। क्लियर हो गई बात है? हाईलाइट अगर मैं कर दूं, हाईलाइटर को यूज कर लेता हूं मैं, तो ब्लैक कलर से देखते हैं हाईलाइट होगा कि नहीं होगा। नहीं हो रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं। दिस इज कॉल्ड 1 HP। 1 HP मतलब होता है 1 हॉर्स पावर। क्या होता है बच्चों? 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज कॉल्ड 1 HP। यदि आप मार्केट में कभी भी जाएंगे, कोई डिवाइस खरीदेंगे तो उसमें वॉट नहीं लिखा होगा, उसमें HP लिखी होगी। तुम्हारे घर में समरसेबल मोटर है ना, 1 HP, 2 HP, 1.5 HP। फरारी के जो रेसिंग कार के जो इंजन आते हैं, गाड़ियों के जो इंजन आते हैं, वो किसमें होते हैं? HP या CC। कार्स खेले ना बचपन में, कार वाले, बाइक्स वाले, उसमें भैया क्या होता है? पावर किसमें दे रखी होती है? वॉट में ना दे रखी, किसमें रखी जाती है? HP में, या किसमें दे रखी होती है? CC। क्लियर है बात है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 746 वॉट। अभी हो सकता है रिसेंटली बोर्ड में ये चीज पूछ भी ली जाए। आई होप ये चीज भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये डेरिवेशन देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शो दैट पावर इज इक्वल टू V इंटू I। बहुत बार पूछा गया है। आप ये शो कीजिए जो पावर होता है वो V और I का प्रोडक्ट होता है। पहली चीज आपको ये बात पता होनी चाहिए, V क्या होता है भैया? V मतलब होता है पोटेंशियल। क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताओ। पोटेंशियल। क्या बात है? और I मतलब क्या होता है बच्चे? जल्दी से बताओ। करंट। क्या होता है बच्चे? करंट। बहुत बढ़िया। क्लियर है बात है? V मतलब होता है पोटेंशियल और I मतलब होता है करंट। आपको शो कर रहा है जो पावर होता है वो किसके बराबर होता है? V इंटू I। स्लाइड से तो मैं समझा दूंगा, पर मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे समझाता हूँ ये आया कैसे। देखिए, इसको करने का एक तरीका होता है। बेटा जल्दी से बताइए, सभी बच्चों को पता है ना पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W/Q। नहीं पता है तो जान। V मतलब पोटेंशियल, W मतलब वर्क डन, Q मतलब चार्ज। अगर नहीं आता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लो, जिसमें मैंने पोटेंशियल के बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है कि भैया पोटेंशियल क्या होता है। भैया ऐसे W की वैल्यू निकाल लो। Q यहां डिवाइड में है ना, उधर किस में जाएगा? मल्टीप्लाई। तो भैया बताइए W किसके बराबर आ गया? W आ गया भैया Q इंटू V। भैया Q डिवाइड में उधर किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। सही बात है कि नहीं? आइए भैया पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताओ। शुभम सर, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन किसके बराबर होता है भैया? QV। T मतलब क्या हो जाता है? टाइम। क्लियर है बात? भैया हम लोग ने कुछ पढ़ा था क्या? करंट होता है Q/T। स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने बताया था करंट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। Q/T। I बराबर Q/T, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो भैया बताइए शुभम सर, Q/T की जगह पर क्या ले लेंगे? I ले लेंगे। तो बताइए पावर क्या हो जाएगा? पावर V की जगह पर V और Q/T की जगह पर I। अच्छा सर, अब समझ में आया ये कैसे आया? पावर इज इक्वल्स टू V इंटू टाइम। दो चीजें पता होनी चाहिए, एक V के बारे में W/Q और दूसरा I के बारे में Q/T। और तीसरी चीज भी जान लो, P इज इक्वल्स टू W/T। जब लाइन वाइज चलोगे तुम्हें तुम्हारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। यही चीज देखिए मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको शो की है। देखिएगा इस स्लाइड में भैया P किसके बराबर होता है? W/T, जैसा कि देख रहे हैं। W किसके बराबर होता है? QV। भैया W की जगह रख दिया QV।
समझ गए। और Q बाई टी किसके बराबर होता है? आई। तो भैया फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप पावर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, पावर का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, पावर की एसआई यूनिट समझ में आ गई होगी, पावर की कमर्शियल यूनिट समझ में आ गई होगी, 1 वॉट समझ में आ गया होगा, और भैया पावर V इंटू आई के बराबर होता है ये भी समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। आई होप आप सभी ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। पावर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने हमारी क्रिएटिविटी के थ्रू समझा होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ भैया आप हमें Lami2523 पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, और ट्विटर हैंडल पर भी आप जाके हम पे कमेंट्स कर सकते हैं फॉर फर्दर डिस्क्रिप्शंस एंड फॉर फर्दर कमेंट्स। क्लियर बात है। और फेसबुक पे आप हमें क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।